है ना वो यही है, ठीक है। सेम ही लॉगिन है ई-कॉमर्स का भी और नॉर्मल भी। इसमें क्योंकि डिजाइन बहुत ज्यादा भर दिया है मैंने ऑब्वियसली, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करें वो यही वाला काम करें। लास्ट क्लास में मैंने टेक्स्ट बॉक्स से बेसिक भी करवा दिया था, सबका चल गया था, नेविगेट भी कर रहा था, लॉगिन हो गया था फायरबेस से। फायरबेस में ना दो चीजें होती है, लॉगिन वाला काम हो गया था। लॉगिन से पहले मुझे एक चीज समझनी थी, रोल वाला ही काम तो समझाना है इसलिए तो रोका था मैंने इनको लॉगिन करवा दिया था। नेविगेशन, ड्रॉ, डैशबोर्ड ये सब हो चुका था इनका। अब आते हैं हम रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। जब हम रजिस्ट्रेशन पे आएंगे ना तब यहाँ से आगे चीज हमारी बनना शुरू होगी कि हमें रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। तो इसके लिए ना मुझे एक चीज समझ, लास्ट टाइम किसी ने मुझसे बहुत बहस की थी, इस मॉडल पे काम कर रहा है मुर्तजा ने बोला था इस मॉडल पे काम कराई तो बहुत आसान काम करा रही हैं आप। तो मैंने अब जो लेक्चर बनाए ना वो सारे मॉडल पे बनाए, सही है। ये तुम लोगों की वजह से ही बनाए, वरना मुझे कॉम्प्लिकेटेड करने का शौक नहीं था। लेकिन अब किसी को लग रहा है आसान है तो चलो भैया, तो ऊपर वाला कमेंट करके मैंने मॉडल बनाया। मॉडल बनाने के बाद यूजर मॉडल का रिक्वायर्ड लगाया। देन अब कुछ लोगों को ये मुश्किल भी लगेगा, लेकिन फरमाइश तुम्हारे खुद की क्लास की है भाई। ये निमरा लोगों ने और मुर्तजा लोगों ने फरमाइश की थी हमें साहब मॉडल वाला काम करवाएं, मैंने इसलिए अलग अलग सब कुछ कर दिया वैलिडेशन। अच्छा भाई, अब यहाँ पर आने के बाद तीन चीजें हैं जो मुझे रजिस्ट्रेशन में समझनी है। ये लड़कियों में से कोई भी नहीं आएगा आज? पूरा समझा रहे हैं। फायरबेस में ना अपना एक ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन का मेथड, सही है। उस ऑथेंटिकेशन में अगर आप फायरबेस खोलें तो उसमें सिर्फ ईमेल आईडी और पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड सेव हो सकता है। इसको इस्तेमाल करने का फायदा ये है कि ये सेशन दे देता है आपको सेशन अलग से सेव नहीं करवाना पड़ता, सेट नहीं कराना पड़ता। अगर आपने और यूज क्लास की ना तो यूजर की एक क्लास होती है, उसके अंदर ये पूरा सेशन रख लेता है आपके पास, user.email, user.id, और जहां से चाहे आप कॉल करवा सकते हैं। फायरबेस की स्पेशलिटी। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, ये तो इनका बना बनाया टेबल है, याद आया फायरबेस का? मैं खोल के भी दिखा रही हूँ, ये ऐसी में देखिएगा, ये इनका बना बनाया टेबल है। आप इसमें एडिटमेंट नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते। वही तो। अगर आपको रोल वाला काम करवाना हो तो आप क्या करेंगे? इसमें तो रोल आईडी डाल ही नहीं सकते आप, फिर क्या करेंगे? फायरबेस इज बैक इन क्लाउड नेक्स्ट, क्या लिखा हुआ है था नोटिफिकेशन में? पढ़ा कब आया? अभी आया था शुरू में। ये ऑथेंटिकेशन है। इस ऑथेंटिकेशन में जाते हैं, ये देखिए क्या दे रहा है, आइडेंटिफायर, यूजर आईडी और साइन इन। यानी आइडेंटिफायर का मतलब ईमेल है और पासवर्ड है। इस टेबल को आप चेंज नहीं कर सकते हैं, इसमें बस दो ही रिक्वायरमेंट जाएगी, यूजर आईडी और पासवर्ड। अब मुझे एक बात बताएं, यूजर आईडी जो है मेरी ईमेल है ताहिर, ठीक है, पासवर्ड है एपटेक, और दूसरा है अली, पासवर्ड है एपटेक। मैं इसको कैसे पहचानूं कि कौन एडमिन है कौन यूजर है? एडमिन को एडमिन पैनल पे भेजना है ना भाई, यूजर को यूजर पैनल पे भेजना है, रोल असाइन करने हैं, तो मैं कैसे पहचानूं? इसके लिए साइन अप करना है मुझे। इसका तो नो सिंपल सा फॉर्मूला है, साइन इन विद ईमेल पासवर्ड था, साइन अप विद ईमेल पासवर्ड, बस एक लाइन का कोड है, साइन अप विद ईमेल पासवर्ड। इसके अंदर वैल्यू सेव हो जाएगी, वैल्यू सेव हो गई। एक बंदा आया ताहिर, उसने साइन अप कर लिया, एक बंदा आया अली, उसने साइन अप कर लिया, एक बंदा आया हलीम, उसने साइन अप कर लिया। आप बताएं इसमें से एडमिन कौन है, यूजर कौन है? आईडी के जरिए, यूनिक आईडी से कैसे? आईडी तो एडमिन तो है ही नहीं, आईडी आप करते फिर होगा सबकी। इसका क्लास है ना? नहीं वहां नहीं नहीं तो भी मर रहा, पूरी क्लास आराम से पढ़ ली, समझ में आई ये चीज। अब मुझे ये बताएं, इसको मैं रोल आईडी से कैसे करवाऊं? ये तो लॉगिन का नॉर्मल ऑथेंटिकेशन का टेबल हो गया, इसको मैं लॉगिन आईडी से कैसे करवाऊं? इसके लिए मुझे ये करना होता है, ऑथेंटिकेशन हटा के फाइल स्टोर के अंदर, फाइल स्टोर के अंदर फायरबेस टेबल बनाएंगे हम, इसका कलेक्शन का, यूजर रोल का कलेक्शन। क्या होगा? यूजर रोल का टेबल बनेगा, उसमें आईडी देंगे, इसकी जो आईडी होगी ना, इसकी जो आईडी होगी इसके अंदर चली जाएगी, और इसमें एडमिन और एक यूजर असाइन कर देंगे, एक यूजर असाइन।
जिसको असाइन करना है वो इस टेबल में जाता है। समझ में आई ये चीज? इस ऑथेंटिकेशन वाले टेबल को आपको फायरबेस अलाउ नहीं करता छेड़ना। इसके लिए आपको फायर स्टोर में अलग से यूजर रोल का टेबल बनाना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन यूज नहीं करेंगे, नहीं ऑथेंटिकेशन यूज करेंगे। एट द टाइम ऑफ साइन अप वैल्यू इसमें जाएगी, इसकी आईडी उठ के इसमें जाएगी और उसको एडमिन या यूजर क्या बनाना है या आप उसी वक्त डिसाइड करेंगे। तो ये कैसे करेंगे? हाँ नहीं होता, मैंने जबरदस्ती बनाया नेस्टेड कलेक्शन पे। नेस्टेड कलेक्शन में इसकी आईडी उठाई, इसके अंदर डाल दी आईडी के कॉलम में। तो नहीं ये होता ना, बिल्कुल भी नहीं होता। यही तो बोल रहा हूँ। इसमें फॉरेन की का कोई हिसाब नहीं, इसको मैं फॉरेन की समझ भी नहीं थी। ये नेस्टेड कलेक्शन है और इसके अंदर इतने मजे की चीजें, जब मैं इस आईडी पे क्लिक करूंगी ना ये पूरा इसका डाटा भी दिखा देगा मुझे। फॉरेन की नहीं होती इसके अंदर, रिलेशन डेटाबेस नहीं है, नो एसक्यूएल, जो वैल्यू चाहो कर दो। लेकिन एक बात बताइए, ये तो फिर अगर मैं जिस हिसाब से ई कॉमर्स बना रही हूँ वहाँ पे तो मुझे फॉरेन की जरूरत है, हाँ ना, तो 2 नंबर फॉरेन की तो बनानी पड़ेगी मुझे फायरबेस में। आपको ये थोड़ी बोल रहा है कि फॉरेन की के रिलेशन लगवाएं, जैसे हम वहाँ जाके अटैच करवाते थे। कोई जरूरत नहीं है आप अटैच करवाने की, बस आपने क्या किया यहाँ से आईडी उठवाई, इस फायरबेस में दिखा दिया। अब साइन अप करते हुए क्या होगा, ये बटन है, ये बटन है, इसमें आपने ऑथेंटिकेशन के अंदर डाटा सेव करवाया। क्या क्या सेव करवाया? ईमेल, पासवर्ड और आईडी तो ऑटोमेटिक आ गई। आईडी को ही जनरेट ही काम हो रहा है। जैसे ये वाला काम चला ऑथेंटिकेशन में, फॉरन से फाइल स्टोर का यूजर रोल वाला टेबल नीचे कॉल हुआ और मैंने कहा इसकी आईडी उठे, यहाँ आए, इसकी रोल क्या देना है इस बंदे को ये डिसाइड कर लो, इसको एडमिन बनाना है। रोल वाले तो हार्ड कोडेड देंगे ना फिर तो। हाँ हार्ड कोडेड या ड्रॉप डाउन जो आपको सही लगे। एकदम से एक बटन के पीछे 2 डेटाबेस पे काम होगा। पीएचपी में हमने 1000 बार एक बटन के पीछे 2 डेटाबेस पे काम किया है। वो पीएचपी में तो बहुत आसान है। ठीक है, 2 डेटाबेस पे काम होगा। एक यूजर रोल जो कि फाइल स्टोर में डाटा लेके जाएगा, ठीक है, और एक ही ऑथेंटिकेशन वाले टेबल में डाटा लेके जाएगा। ऑथेंटिकेशन में ईमेल और पासवर्ड लेके जाएगा। ऑथेंटिकेशन को आप लॉगिन का टेबल समझ लें और इसको रोल का टेबल समझ लें। ये क्यों काम कर रहे हैं? हम लॉगिन का अलग टेबल क्यों नहीं बना रहे? पता है क्यों नहीं बना अपना रहे? बनाओ, सेशन देता है आपको। सेशन अगर आपने लॉगिन का अपना कस्टम फाइल स्टोर के अंदर बना लिया ना, सेशन ही लटके रहेंगे। इसका बना बनाया सेशन होता है, इसका सेशन हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें सेशन बनाने की कोई जरूरत, मैंने आपको सेशन पढ़ाया, मैंने आपको बता दी शेयर प्रेफरेंस होता है, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं। हम इसका बना बनाया इस्तेमाल कर रहे हैं। कौन सा? और जो यूजर टेबल से उठ के आता है, और डॉट आईडी और डॉट यूजर नेम। तो फायदा है ना, आसानी की तरफ जाएंगे, मुश्किल की तरफ क्यों जाएंगे? ये है इसकी लॉजिक। लॉगिन करते हुए भी साइन इन विद ईमेल पासवर्ड और यूजर टेबल से जाओ, इस आईडी को लेके चेक करो ये रोल एडमिन था या यूजर था। अगर एडमिन था तो एडमिन पैनल में फेंक दो नेविगेट डॉट पुश नेविगेट करके, और अगर यूजर था तो यूजर आईडी को फेंक दो। क्लियर हो गई ये वाली चीज? क्लियर हो गई? अब मुझे किसी ने फरमाइश की थी कि मॉडल में काम करवाइएगा, मुझे किसी ने बोला था कि इसमें मॉडल पे काम होता है, तो मैंने लेक्चर बना दिया मॉडल पे। मैंने बोला चलो अब बच्चा बोल रहा है तो करवा देते। और बेटा ऐसे काम इतनी वेट किया तो इधर हमें पता नहीं चला। अच्छी बात है, आगे की चीजें सीखनी चाहिए, बेसिक हो गया तो। क्या खांसी हो रही है? पानी भी पिला सकते, शर्मा ज्यादा पी रहे हो? ये रजिस्टर वाला काम है और ये नहीं मैम थप्पड़ मार दूंगी लेक्चर बनाते हुए। मुझे रोजा रमजान में ख्याल तुम लोगों को नहीं आता फरमाइशें करते हुए? रोजा एग्जाम लगा, एग्जाम बोला मुझे कि ऐसा इंटरव्यू देने मिले। हाँ किसी ने मुझे बोला था इस मॉडल बेस्ड काम करवाइएगा, तो मैंने क्या किया, अब तो एक यूजर मॉडल बना दिया जिसके अंदर मेरे ईमेल जाएगी, जेंडर, फोन नंबर, इमेज एड्रेस और हो जाएगा। इसको मॉडल लगाना नहीं आता, बनता है। अब और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है अलग से बनाती तो। ये भी तो क्लास ही है ना, इसको अलग बनाओ या एक से अलग बनाओ, एक ही बात है। बना लेना, मैं अटैच करना भी बता दूंगी। ये छोटी सी क्लास यहाँ पे बीच में डाल दी जो कि यूजर मॉडल की है। मॉडल पता है ना वैलिडेट करवाता है, मैंने वैलिडेशन भी करवा दी, रिक्वायर्ड होना चाहिए और ये सारी चीजें होनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। यानी यूजर नेम, ईमेल, जेंडर, फोन नंबर, इमेज और एड्रेस और रोल, इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। ये बना दिया। अब जो भी डाटा इंसर्ट होगा ना इस यूजर मॉडल से वेरीफाई होगी इंसर्ट होगा। ये होता है मॉडल का काम। मॉडल व्यू कंट्रोलर बताया था, पेट्रोल की टंकी में अगर 2 लीटर जाएगा तो 2 लीटर ही जाने देना, 3 लीटर गया पेट्रोल की टंकी खराब। अब आते हैं हम यहाँ पे रजिस्टर के पेज पे। तो रजिस्टर के पेज पे आपने टेक्स्ट बॉक्सेस कितने लगाए क्लास? एक टेक्स्ट फॉर्म फील्ड,
एंटर नेम, इसी को कॉपी पेस्ट मारा, एंटर ईमेल, इसी को कॉपी पेस्ट मारा, एंटर पासवर्ड, इसी को कॉपी पेस्ट मारा नीचे, एंटर एड्रेस, कॉपी पेस्ट करना है, एक डिजाइन करेंगे आप सिर्फ, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एंटर एड्रेस करने के बाद मैंने एक रॉ बनाई, रॉ बनाने के बाद मैंने कहा जेंडर, रॉ क्यों बनाई, क्योंकि मुझे रॉ बनाने के बाद ये करना था कि जेंडर के लिए रेडियो बटन सिलेक्ट करना था। तो एक रॉ के अंदर जेंडर रेडियो बटन आएगा ना, एक रॉ बनेगी उसके अंदर रेडियो बटन आएगा ना। एक में मैंने डाला वैल्यू मेल, सिलेक्टेड जेंडर इसका वेरिएबल का नाम है, एक में वैल्यू डाली मैंने फीमेल, रॉ बंद हो गई। एक रॉ के अंदर दो, आप खुद देखें टेक्स्ट बॉक्सेस बनते हुए आ रहे हैं, रॉ आएगा, रॉ के अंदर दो रेडियो बटन लगे हुएंगे। उसके बाद दोबारा फोन नंबर का फॉर्म कॉपी पेस्ट मारा, उसके बाद दोबारा पैडिंग दिया, पैडिंग देने के बाद मैंने इसको क्या किया, डिजाइन तो अब आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आ जाना चाहिए। ये पैडिंग देने के बाद मैंने मटेरियल बटन बनाया, मटेरियल बटन समझते हैं ना क्या होता है, ठीक है। मटेरियल बटन बनाया, मटेरियल बटन बनाने के बाद सेट स्टेट के अंदर सबसे पहले एरर्स नल करवा दिए। जब आपने टेक्स्ट बॉक्सेस डिजाइन कर लिए तो हर टेक्स्ट बॉक्सेस को क्या असाइन करते हैं, कंट्रोलर, ताकि वैल्यू गेट करें। हर टेक्स्ट बॉक्सेस को क्या असाइन करते हैं, कंट्रोलर असाइन करते हैं। अब एकदम से ऊपर जाए, कंट्रोलर की वेरिएबल आपने इनिशियलाइज किया होता है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस, फोन और जेंडर। और रोल यहाँ पे मैंने हार्ड कोडेड क्या दे दिया, यूजर, यानी कि रोल के टेबल में हार्ड कोडेड वैल्यू क्या आ जाएगी, यूजर की। प्रॉब्लम यहाँ पे मतलब कि ये जेंडर वगैरह की वैल्यू नहीं है। मैंने सिलेक्टेड जेंडर बाय डिफॉल्ट मिल दिया, अगर आप वहां से फीमेल सेलेक्ट करेंगे ना तो फीमेल सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, अभी मैं करके भी दिखाऊंगी। फायरबेस और की क्लास को कॉल करवाना पड़ता है, क्लास है फायरबेस और डॉट डार्ट। आप गूगल पे जाएंगे, आप जैसे फायर स्टोर करते हैं ना, फायरबेस और भी फ्लटर के लिए डाउनलोड करेंगे, फायर स्टोर, फायरबेस और फायरबेस और। फायरबेस और का पैकेज क्या करता है, सेशन देता है आपको। फायरबेस और का पैकेज क्या करता है, आपको सेशन देता है, ठीक है। इसको लॉगिन किया, इसको इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद आप डायरेक्ट से यहाँ पे लिखेंगे फायरबेस और डॉट इंस्टेंस, यानी कि जितने भी ऑथ का इंस्टेंस है वो मैंने इस ऑब्जेक्ट के पास चला जाए। फायरबेस ऑथ पूरा अपनी क्लास देता है यूजर की। ये दोनों फायरबेस ऑथ है। जो सेशन में खुद नहीं बना रही पीएचपी में सेशन की तरह, उस पीएचपी के सेशन को फायरबेस मुझे देता है। मैंने कहा और बना दो, यूजर देखें, आप रख के देखें, यहाँ पे ये फायरबेस ऑथ दे रहे हैं, फायरबेस ऑथ की क्लास है यूजर में। अब इसके अंदर आप यूजर सेशन को मैनेज कर सकते हैं। यूजर सेशन का मतलब यूजर ईमेल को मैनेज कर सकते हैं, यूजर आईडी को मैनेज कर सकते हैं, सही है। सही। ये दो इनिशियलाइज अगर आप नहीं कराएंगे उस वक्त तक, जब तक आपको सेशन के इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको सेशन इस्तेमाल करना है तो पीएचपी में सेशन को इनिशियलाइज कराते हैं, सेशन इक्वल टू, सबको याद है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट करने के बाद सेशन का नाम भी दे देते आप, नाम दे देते। अगर आप नाम नहीं देंगे, वालेकुम बेटा, क्लास में टाइमिंग 10:30 बजे है, आप सेशन का नाम नहीं देंगे तो सेशन कहीं पे भी नहीं चलेगा पीएचपी के अंदर, याद है ना सबको, ये तो पता है। इसी तरह अगर आप फायरबेस का और कॉल नहीं कराएंगे तो आपको मैनुअली सेशन बनाना पड़ेगा, जो कि हम करना नहीं चाहते। लंबा काम। यहाँ पे मैंने एरर्स प्रिंट करवा दिए नल करके। एरर्स अगर आप नहीं भी करना चाहें आपकी मर्जी है, लेकिन एरर प्रिंट करवाना ई प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। ये यही वाला लॉगिन पेज आप ई प्रोजेक्ट में लगाइएगा रिक्वायरमेंट में, ठीक है। आपने डिजाइन कर लिया, डिजाइन में हर एक को कंट्रोलर असाइन कर दिया। कैसे, मैंने यहाँ पर आके बोला सबसे पहले ये किसका कंट्रोलर है, नेम। अगर कंट्रोलर नहीं होगा तो टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू नहीं उठेगी, आपको पता है। दूसरा कंट्रोलर किसका था, ईमेल का, ईमेल कंट्रोलर। तीसरा कंट्रोलर किसका था, पासवर्ड कंट्रोलर। अब जब मैंने पूरा बोर्ड पे समझा दिया, अब यहाँ पे देखें पासवर्ड कंट्रोलर, फिर आते हैं हम किस पे, एड्रेस कंट्रोलर। अगर ये टेक्स्ट बॉक्सेस को हम कंट्रोलर असाइन नहीं करते तो ये वैल्यू लेके रखता नहीं है अपने पास, ठीक है। इसी तरह सिलेक्टेड जेंडर का कंट्रोलर, सिलेक्टेड जेंडर के नाम से आप बाय डिफॉल्ट मेल उठाएंगे, यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करेगा वो मेल फीमेल चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक कोड लगाया, हर रेडियो बटन के अंदर सेट स्टेट सिलेक्टेड जेंडर वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। आप रेडियो बटन को जो सिलेक्ट करते हो वो सिलेक्टेड जेंडर को दे दो, क्योंकि रेडियो बटन टेक्स्ट बॉक्स जैसा काम नहीं करता, ठीक है। इसी तरह मैंने दूसरे वाले को भी बोला कि जो वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग दे दो किसको, इस कंट्रोलर को सेट स्टेट पे। ये ऊपर जाके बाय डिफॉल्ट किसने क्या सिलेक्ट किया हुआ है, मेल सिलेक्ट किया हुआ है ना। जैसे ये इस रेडियो बटन पे क्लिक करेगा, रेडियो बटन को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी,
जेंडर वाली जो हम लोग अभी फीमेल वाली जो हम लोग सेलेक्ट इस पे करेंगे, क्लिक करेगा तो कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? मेल की। मेल। सेट स्टेट की वजह से ना, सेट स्टेट की वजह से। सेट स्टेट का फायदा पता है क्या होता है? सेट स्टेट का फायदा ये होता है मेल वो पे पूरे पेज को बता देता है और भाई इसकी वैल्यू ये हो गई फीमेल है। पे फीमेल की। सेट स्टेट एक इसकी न्यूज़ देने वजह वाला बंदा है जो कि जहां आपने सेट स्टेट के अंदर कोई चीज सेव कराई वो पूरे जहान में बता देगा इसकी वैल्यू ये हो गई है, इसकी वैल्यू ये हो गई है। फॉर्म टेक्स्ट बॉक्स पे आए, फोन नंबर का कंट्रोलर असाइन कर दिया इसको। अब जो भी इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे वो फोन नंबर के कंट्रोलर के पास चला जाएगा, यानी कि टेक्स्ट बॉक्स के पास चला जाएगा। उसके बाद फोन नंबर के बाद मेरे पास आती है बारी बटन की। बटन के सेट स्टेट पे सबसे पहले मैंने एरर को इनिशियलाइज करवाया। एरर इनिशियलाइज करवाने के बाद अब हम करेंगे वैलिडेशन स्टार्ट। वैलिडेशन स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले मैंने कहा कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट इज एम्प्टी। अगर नेम का कंट्रोलर एम्प्टी है तो या उसकी नेम लैंग 6 से छोटा है तो सेट स्टेट कर दो कि नेम मस्ट बी एटलीस्ट 6 6 कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स। अच्छा ये ठीक है? वैलिडेशन ये ये वाली। वैलिडेशन है। ये वही वाली वैलिडेशन है जो अब तक आपने PHP में पढ़ी है, जो अब तक आपने HTML के अंदर पढ़ी है। 4 मेरा नाम किसी का 6 से कम का नाम हुआ तो फिर आप यहाँ से कंडीशन हटा दें। अगर आपने ये वाली कंडीशन नहीं लगानी तो ऐड जैसे और रेत के आगे पीछे कुछ भी नहीं है, जैसे रेत है तो नहीं, आप इसको हटा देना। ये कोई चिल्लाएगा तो नहीं चिल्लाएगा, आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, वालेकुम सलाम। उसके बाद ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट EMP। ईमेल कंट्रोलर डॉट टेक्स्ट डॉट EMP। ठीक है, अगर एम्प्टी है तो आप मुझे बता दें कि ईमेल की रिक्वायर्ड है। सही है। उसके अलावा रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ये पूरा काम कि रेगुलर एक्सप्रेशन जो HTML में आपने लगाया था वो पूरा रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पे डालना है। डॉट हैज मैच का करवाना है, ईमेल के कंट्रोलर से करवाना है डॉट TXT को। अगर सही है तो ठीक है, अदरवाइज ईमेल क्या एरर देगा? एंटर ईमेल एड्रेस। इन्वर्टर का साइन यहाँ पे इसीलिए लगा है क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन अगर ये फॉल्स होती है, फर्स्ट करें किसी ने जीमेल किसी ने लिख दिया, फर्स्ट करें अली जीमेल, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगी। रेगुलर एक्सप्रेशन तो पढ़ा था ना HTML CSS में। पासवर्ड अगर एम्प्टी है तो पासवर्ड रिक्वायर्ड है। पासवर्ड की लेंथ अगर 8 से ज्यादा है तो पासवर्ड की लेंथ 8 से ज्यादा होनी चाहिए, लेस देन 8 नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ वैलिडेशन का काम है। एड्रेस अगर एम्प्टी है तो एड्रेस रिक्वायर्ड होनी चाहिए। फोन नंबर अगर एम्प्टी है तो फोन नंबर रिक्वायर्ड होनी चाहिए। ये इफ एल्स से सिर्फ आपने क्या लगाया? अभी तक वैलिडेशन लगाई है पूरी बस। ये बच्चों वाली चीज बिल्कुल वैलिडेशन है, इससे ऊपर कोई वैलिडेशन नहीं है। ये जावास्क्रिप्ट पे भी लगा कर आए हम, ये तो लगाई। अब आते हैं वैलिडेशन एंड करने के बाद अगर एरर किसी में नहीं आया तो इसका मतलब है एरर का वेरिएबल खाली है। जो सारे वेरिएबल्स खाली है। मैंने कहा सबसे पहले ट्राई करो यूजर क्रेडेंशियल्स के ऊपर। अब यूजर क्रेडेंशियल्स क्या करता है आपको याद है? फायरबेस ऑथ वाला ऊपर मैंने इनिशियलाइज कराया था। मैंने कहा यूजर क्रेडेंशियल पे क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। हमने इससे पहले साइन इन में क्या किया था? साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। ये क्या कर रहा है? डॉट क्रिएट यूजर विद ईमेल एंड पासवर्ड। क्रिएट। अब ये क्या करेगा? ये पूछ रहे क्या क्या चीजें देनी है इसको। मैंने ईमेल की जगह ईमेल कंट्रोलर का टैग दे दो, पासवर्ड की जगह मुझे पासवर्ड कंट्रोलर का टैग दे दो। रजिस्टर। तो अब ये कहाँ लेके जाएगा वैल्यू? इस वाले टेबल में, फायरबेस ऑथ के अंदर, इसमें लेके चला जाएगा। इतना काम हो गया। सही। एक लाइन की कोड से इतना काम हो जाएगा। जैसे ही ये वाला काम खत्म हुआ आपको मैंने बोर्ड पे समझाया कि ये इसका एक ड्रॉबैक होता है कि ये रोल वाला काम है। रोल के लिए मुझे फाइल स्टोर पे अलग से टेबल बनाना पड़ेगा, कलेक्शन बनानी पड़ेगी। मैंने क्या किया? फाइल स्टोर डॉट इंस्टेंस कलेक्शन बनाया। उसका नाम क्या दिया यहाँ पे? यूजर। अब इसको मैंने बोला इसकी डॉक्यूमेंट आईडी कहाँ से जाएगी? यूजर क्रेडेंशियल की ऊपर वाले यूजर क्रेडेंशियल के टेबल से जो आईडी आ रही है वो इस डॉक्यूमेंट की आईडी बना दो। और ये u.id क्या है? UID क्या है? ये ना इसी की तो आईडी है u.id। मैंने बोला था इसका बनाया होता है पहले से u.id, u.email, u.password। हमने तो नहीं बनाया। ये रोड बेस काम नहीं करता, हम इसको रोड बेस काम करवा रहे हैं। हम इसको जबरदस्ती काम करवा रहे हैं रोड बेस। सबसे पहली चीज कि यहाँ पे इसकी जो आईडी थी जो इस टेबल में जैसे इंसर्ट हुआ इसने यहाँ पे हाँ ये UID। अगर आप जरा भी बात की तो बहुत बड़ा लेक्चर है। मैं यही वाली UID। सो रहे थे ना तो उठ के क्यों
Wala, ni-food mo nila. Ano mo lang.